हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों पर अनुग्रह किया है। प्रभु आज हम सबों से क्या कहना चाहता है, क्योंकि प्रति जो हम देखते हैं विश्राम के दिन, इतवार के दिन परमेश्वर हम सबों को एकत्र करता है। एकत्र करने के द्वारा हम सबों को अपने ज्ञान में बढ़ाता है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ऐसे समय में हमें प्रतिदिन और पवित्रता में चलते हुए हमें जो है उस अनंत जीवन को पाना है और उस मुकुट को पाना है। इसीलिए परमेश्वर आज हम सबों से क्या कहना चाहता है। यदि हम पुराने व्यवस्थान में देखेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर जो है मूसा से कहता है कि एक मंजूसा बनाओ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 10 में जो है मंजूसा के बारे में बताता है। ये अभी हम पढ़ेंगे नहीं, आप लोग बाद में पढ़ लेना। ये मंजूसा के बारे में बताता है। ये मंजूसा क्या है? इस मंजूसा में परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। मंजूसा में परमेश्वर निवास करता है हर समय। तो ये मंजूसा जो है परमेश्वर जिसमें निवास करता है। उसी प्रकार यदि हम देखेंगे, परमेश्वर ये हाथ के बनाया हुआ मंजूसा में निवास नहीं करता है। हम देखेंगे परमेश्वर का निवास स्थान हर एक मनुष्य का शरीर है, क्योंकि यदि हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद संख्या 19 में देखेंगे तो वहाँ पे पवित्र वचन हमें बताता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर हम में निवास करता है। उसी प्रकार हम पुराना व्यवस्था में जब देखते हैं तो उस समय में मंजूसा में परमेश्वर निवास करता था, परंतु आज हम देखेंगे कि परमेश्वर मंजूसा में नहीं, परंतु परमेश्वर हर एक मनुष्य का जीव से बताता है कि हर एक जो मनुष्य है, मनुष्य में निवास करता है। हर एक मनुष्य का शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। इसीलिए बता रहा है कि किस प्रकार का हम मूसा के नियम को देखेंगे। यदि मूसा को परमेश्वर जो नियम दिया था, यदि हम वो देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ में देखेंगे, और हम देखेंगे कि गन्ना ग्रंथ में देखेंगे, ये सारे ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ नियमों से भरा हुआ है। बता रहा है कि मूसा ने जो है परमेश्वर के उपस्थिति में 40 दिन 40 रात, जब मूसा जो परमेश्वर के उपस्थिति में होरेब पर्वत में था, तब परमेश्वर उसे नियम और कानून दिया था कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो है अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र कर सके। तो हम जब देख रहे हैं तो ये सारे नियम मूसा को जो दिया था, वो कौन सा नियम था? ये जो नियम था ये सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए था, आपका शरीर को शुद्ध करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं यदि लेवी ग्रंथ में देखेंगे तो बहुत से बातों को बताया है कि अब ये नहीं खाना, अब वो नहीं खाना, अब कौन से चीज़ों को खाना है, कौन से चीज़ों को नहीं खाना है, कौन से चीज़ों को छूना है, कौन से चीज़ों को नहीं छूना है, जिससे आप अशुद्ध हो जाए। ये बता रहा है कि ये शरीर के बारे में बता रहा है, शरीर के बारे में ये नियम को बता रहा है। तो हम देखेंगे कि ये मूसा को क्या दिया था परमेश्वर, जो है शरीर को शुद्ध रखने के लिए, एक व्यक्ति अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है उसके बारे में नियम दिया था। बताता है कि ये नियम जो नियम परमेश्वर जो है मूसा को दिया, ये परिपूर्ण नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शरीर को शुद्ध करता था, आत्मा और प्राण को शुद्ध नहीं करता था, ये जो परिपूर्ण नहीं था। तो हम देखेंगे यदि हम इब्रानी में देखेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। यदि हम इब्रानी अध्याय 9 में देखेंगे तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें क्या बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे 9 का यदि 3 में देखेंगे तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें बताता है, दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पवन मंदिर गर्भ कहलाता था। यदि अब 9 का 3 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताता है एक तंबू खड़ा कर दिया गया था। अब ये तंबू क्या है? देखेंगे कि पुराना व्यवस्थान में तंबू बनाया हुआ था, और तंबू में जो है बाहरी आंगन था और पवित्र स्थान था और महापवित्र स्थान था। ये तीन बातों को बताया गया है कि पवित्र जो है आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। तो यहाँ पे बताता है कि ये तीन भाग है, जिसमें बताता है कि
आंगन में यदि को जो है मूसा को जो नियम दिया था परमेश्वर, वो क्या कौन से नियम को दिया हुआ था? वो बता रहा है शरीर के शुद्धता के लिए, शरीर को कैसे शुद्ध रखना है। यदि बता रहा है कि यदि एक व्यक्ति पाप करता है, यदि एक व्यक्ति अपने शरीर को अशुद्ध करता है, तो वो एक मेमना या एक भेड़ा या एक बकरा लेकर याजक के पास जाता है, और याजक क्या करता है? उसके सर पर हाथ रखता है और उसका बलिदान करता है। और बलिदान करने के द्वारा हम देखते हैं ये जो बलिदान करते थे, बलिदान करने के द्वारा जो है, जो उसके जो लहू के द्वारा वो कुछ समय के लिए शुद्ध होता था। ये देखना है कि उसका शरीर कुछ समय तक शुद्ध रहता था। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 बताया गया है, बाहरी आंगन को बताया गया है, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति जो गलती करता है और जो अपने शरीर को अशुद्ध करता है, वो क्या करता है? एक मेढ़ा या एक बकरा लेकर जाता है और वो उसका जो है याजक उसके सर में हाथ रखकर बलिदान करता है। परंतु यहाँ पे आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जो रहता है वो पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर बोला कि ये परिपूर्ण नहीं है, ये जो विधि है ये परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता था वो पवित्र स्थान में कभी प्रवेश नहीं कर पाता था। सिर्फ और सिर्फ जो याजक रहता है वो भी साल में एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। जो है याजक एक बार साल में जो है बकरा या मेमने या मेढ़ा का रक्त लेकर पूरे प्रजा के लिए, पूरे लोगों के पापों की क्षमा के लिए एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और उनके लिए, क्योंकि लोग नहीं जा सकते थे, लोग पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि वो आंगन में ही रहते थे। आंगन में ही जो बलिदान होता था, आंगन से ही घर चले जाते थे, उन लोग पवित्र स्थान में नहीं पहुँच पाते थे। इसी प्रकार आज यदि हम देखेंगे इस संसार में, तो आज जो विधि जो चल रहा है, जो मूसा का जो नियम और आज्ञा और विधियों को जो हम देख रहे हैं, तो ये विधियों और आज्ञा और विधियों के द्वारा लोग जो है पवित्र स्थान तक नहीं पहुंच रहे हैं। वे आंगन में ही, हम देखते हैं वे आंगन में ही जो है जो विधि को पूरा करते हैं, और जो देखते हैं जो मूसा को जो आज्ञा दिया था, आज्ञाओं और विधियों और नियमों को करते हैं, और वो आंगन से ही घर चले जाते हैं, वे पवित्र स्थान में नहीं पहुंच पाते हैं। यदि एक व्यक्ति पवित्र स्थान में आज भी नहीं पहुंचा है, यदि वे आज भी जो नियम और जो नियम के अनुसार चल रहा है, जो बता रहा है विधि के अनुसार चल रहे हैं, बता रहा है कि उसके लिए आज भी जो है परम पावन मंदिर गर्भ का बताता है मार्ग आज भी बंद है। वे आज भी वो प्रकाश को नहीं देख पाए हैं, जो प्रकाश को देने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। बताता है यहाँ पे कि किस प्रकार का 9 में बताता है, दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष वो बता रहा है परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। यदि हम उसके 9 के 7 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बताता है किंतु प्रधान याजक ही वर्ष में एक बार पिछले कक्ष में वह रक्त लेकर प्रवेश करता था, जिसे वह अपने और प्रजा के दोष के लिए प्रायश्चित के रूप में बताता है चढ़ाता था। इस प्रकार पवित्र आत्मा बताता है दिखलाता है, जो पवित्र आत्मा दिखलाना चाहता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक बताता है परम पावन मंदिर गर्भ का मार्ग खुला नहीं है। यदि हम आगे पढ़ेंगे 9 में, तो वहाँ पे बताता है वह वर्तमान समय का प्रतीक है। वह भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे, वे चढ़ाने वालों का अभ्यंतर पूर्णता तक नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि उनका प्राण शुद्ध नहीं होता था, उनका आत्मा शुद्ध नहीं होता था। ये सब सिर्फ बाहरी नियम था। यदि हम 10 में पढ़ेंगे, वहाँ पे बताता है वे बाहरी नियम हैं, जो खान पान कर रहे हैं, जो नाना प्रकार के जो शुद्धिकरण के नियम को पालन कर रहे हैं, ये सब बता रहा है ये कब तक था? जब तक यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ, यीशु मसीह बलिदान नहीं दिया, उस समय तक बताता है, ये उस समय तक सुधार के समय तक ही ये लागू था, सुधार के समय तक ही लागू था। इसीलिए आज हम संसार में जब हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति आज कैसे चल रहा है, हर एक व्यक्ति आज अंधकार में चल रहा है। क्यों? क्योंकि वे आज भी जो मूसा के नियम और जो उसके विधि और जो विधियों का पालन करते हुए आज चल रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान के बाद में ये सब कुछ बंद हो गया। क्योंकि हम देखते हैं कि जब जो मूसा को जो नियम दिया था, वो मूसा का नियम था कि यदि बता रहा है कि याजक जो है
किस जो है याजक के पास जो भी पाप करता है बेड़ा या बकरा लेकर आता है, देखिए उसका जो लहू बहाने के द्वारा वो शुद्ध किया जाता था, उसके शरीर शुद्ध किया जाता था। इब्रानी में देखेंगे 9:13 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है याजक बकरा तथा सांडों का रक्त और कलोरों का राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उसका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है, उसका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। परंतु यदि आगे हम देखते हैं तो वहां पे बताता है जो फिर मसीह का रक्त जिसे उसने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, क्या हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा, क्यों हमारे प्राण को, क्यों हमारे खून को क्यों नहीं शुद्ध करेगा। यदि आज भी हम जो है बता रहे हैं कि जो विधि के अनुसार हम चल रहे हैं, खान पान के नियम का पालन कर रहे हैं, बताते हैं कि बहुत सारी विधियों का पालन कर रहे हैं, तो बताता है कि आज भी हम लोगों के लिए बताता है कि परम पवन मंदिर गर्भ का मार्ग बंद हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह के बलिदान के समय में मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट जाता है और पूरी तरह से यीशु मसीह का लहू के द्वारा पूरी तरह से एक व्यक्ति अपना जीवन में पश्चाताप करके पवित्र स्थान परम पवन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर सकता है। यही बता रहा है। क्योंकि यदि हम 10:19 में देखेंगे वहां पे बताता है भाइयों ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पवन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। जब हम देखते हैं यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें जो है वो परम पवन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का अधिकार देता है, वही उसी के द्वारा ही हम बताता है परम पवन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आज हमारे शरीर में 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। ये शरीर जो है शरीर हम जब देखेंगे तो बताता है कि ये शरीर जो है जो आंगन है, आज जो भी लोग कर रहे हैं, क्या में कर रहे हैं, शरीर में कर रहे हैं, शरीर में जो है खान पान कर रहे हैं, शरीर में जो है नियमों का पालन कर रहे हैं, शरीर में जो है विधियों का पालन कर रहे हैं। यदि ये शरीर में कर रहे हैं तो वो जो है परम पवन मंदिर गर्भ में नहीं पहुंचा है, वो पवित्र स्थान में नहीं पहुंचा है। यही देखेंगे कि आज यदि हमारा जो शरीर जो है, शरीर से हमें क्या करना है, हम बता रहे हैं कि शरीर रूपी पर्दा जो है फट गया है। आज जो लोग ने यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र धो लिया है, अब जो यीशु मसीह के लहू से जो है अपना पाप का प्रायश्चित करते हुए और कभी नहीं पाप करने का निर्णय कर लिए हैं, उसके लिए जो है ये आंगन जो है गिरा दिया गया है। ये आंगन गिर देखेंगे यदि रोमियो अध्याय 6 में देखेंगे तो यहाँ क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा बता रहा है कि बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उसकी मृत्यु की बपतिस्मा है। बता रहा है यह उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उसके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हम शरीर में नहीं, हम आत्मा में जीवन जिए। यदि हम उसी में देखेंगे रोमियो अध्याय 7 पद संख्या 4 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है कि मेरे भाइयों, आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण संहिता के दृष्टि में बता रहा है कि मर गए हैं। हम ये जो आज्ञाओं और विधियों और नियम जो हमारे लिए मर गया है, हम जो है यीशु मसीह से संयुक्त हो गए हैं। अब हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। यहाँ पे बता रहा है कि इस कारण संहिता के दृष्टि में हम बता रहा है दृष्टि में हम मर गए हैं। अब हम किसी दूसरे के अर्थात ईसा मसीह के उसके हो गए हैं। किसके हो गए हैं? यीशु मसीह के हो गए हैं, जो मृतकों में से जी उठे हैं। यह इसलिए हुआ कि हम ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। बता रहा है कि ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। जब हम अपने दैविक स्वभाव के अधीन थे, बता रहा है कि जब अधीन थे तो संहिता से प्रेरित बताता है कि संहिता से प्रेरित परम बताया कि पापमय वासनाएं हमारे अंगों में क्रियाशील थी और मृत्यु का फल उत्पन्न कर रहे थे हम सब। तो बता रहा है जिस दिन बता रहा है यदि आज हम लोगों ने आज भी हमारे जीवन में विधि और नियम और कानून जो है मूसा का देखेंगे, यदि वो है तो हम आज भी हमारे अंगों में बता रहे हैं संहिता से प्रेरित परम बताता है पापमय वासनाएं हम लोगों के अंगों में क्रियाशील है। और बताता है कि और मृत्यु के फल हम उत्पन्न कर रहे हैं। बताता है कि यदि हम लोगों ने पश्चाताप करके आगे बता रहा है किंतु अब हम
किंतु अब हम उस बातों के लिए मर गए हैं। कौन से बातों के लिए? ये आज्ञाओं और विधियों और सिस्टम का जो बातें हैं उसके लिए हम सब मर गए हैं, जो हमें बंधन में जकड़ती थी, जो हमें पाप में बांध कर रखा था, जो हमारे शरीर बता रहा है, जो हमारे शरीर को जो रोकने के लिए उस समय में कोई नहीं था। और हम क्या कर रहे थे? जो है आज्ञा और विधियों के अनुसार चल रहे थे। और हमारा जीवन में बता रहा है कि जो आदम का लहू है, जो पाप में है, जो बता रहा है कि आंखों का लोभ, शरीर की वासना, संसार में क्या बताता, संसार में एक व्यक्ति घमंड से चलना, ये सब कुछ हमारे अंदर में था। परंतु हम उसके लिए मर गए हैं, जो हमें बंधन में जकड़ती थी, इसलिए हम संहिता से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार हम पुरानी लिखित संहिता के अनुसार नहीं, बल्कि आज हम आत्मा में बता रहे हैं कि आत्मा के नवीन विधान के अनुसार ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। आज हम क्या है? हम आत्मा हैं। हमें याद रखना है, हमें ध्यान देना है कि हम आत्मा हैं। जिस दिन बता रहा है कि हमने यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र धो लिया है, तो हम क्या बन गए हैं? हम बता रहे हैं कि परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन गए हैं। बता रहा है कि एक आत्मा बन गए हैं। पुराना व्यवस्थान में हम जब देखते हैं, मूसा को जो आज्ञा दिया था, वो आज्ञा क्या था? वो शरीर के लिए था। परंतु यीशु मसीह आने के बाद हम देखते हैं, यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा लेते हैं और 40 दिन 40 रात जंगल में रहते हैं, उस समय में पिता ने जो आज्ञा दिया हुआ, कौन सी आज्ञा थी? वे आत्मा का नियम था, वो आत्मा की विधि थी, जो एक व्यक्ति बताता है कि कैसे जो है अपने शरीर, आत्मा, प्राण और शरीर को शुद्ध और पवित्र करके चले। पहले थिस्सलुनीकियों में देखेंगे, अध्याय 5 में देखेंगे, अध्याय 5 और पद संख्या 23 में, तो क्या यहाँ पे वचन क्या हमें बता रहा है? शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। बता रहा है, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का यहाँ पे बता रहा है मन, परंतु यहाँ पे प्राण है। प्राण, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ये 3 बातें, ये बता रहा है 3 बातें, आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों जो है शुद्ध होना चाहिए। जब यीशु मसीह आएंगे तो उसके साथ जाने के लिए बता रहा है कि हम कैसे जाएंगे? ये तीनों शुद्ध रहना है। आज यदि हम संसार में देखेंगे तो इतने सारे दुख और तकलीफ और क्लेश और इतने सारे परेशानी हैं। हर एक व्यक्ति आज हम देखते हैं कि बीमार है, उनके शरीर में कई तरह का बीमार है, उनके मन में कई तरह का चिंता है। ऐसे चिंता और बीमार में चल रहे हैं। ये क्यों ऐसे चल रहे हैं? क्योंकि वे सत्य को नहीं जाने हैं। वे जो आत्मा के नियम को नहीं जाने हैं। जो यीशु मसीह आने के बाद जो सुसमाचार सुनाया, वो सुसमाचार का प्रकाश को आज तक उन लोगों ने देखा नहीं है। इसीलिए आज शरीर में इतने सारे बीमारी, इतने सारे बता रहा है कि जो है तकलीफ में जी रहे हैं। उनका परिवार बता रहा है कि हर एक परिवार में यदि हम आज देखेंगे तो किस प्रकार का हर एक परिवार चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सत्य को देखा नहीं है, सत्य को उन लोगों ने जाना नहीं है। क्योंकि यही वो सत्य है जो हमारे बता रहा है कि आत्मा, प्राण और शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाता है, और यीशु परमेश्वर के उपस्थिति में बताता है कि ग्रहण योग्य बनाता है। यही बता रहा है, क्योंकि सत्य को नहीं जाने। यदि हम यूहन्ना में पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 17 पद संख्या 17 में, तो वहाँ पे पवित्र वचन में क्या बता रहा है कि किस प्रकार का वचन में बता रहा है, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरा शिक्षा ही सत्य है। आज हम देखते हैं ये शिक्षा ही, यीशु मसीह जो आकर जो बातों को बताया, पिता जो बातों को यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह वो सुनकर हम लोगों को बताया। यही वो सत्य है, बता रहा है, यही वो सत्य है, बता रहा है, यही वो शिक्षा है जो बता रहा है कि सत्य है। हमें इसे स्वीकार इससे नहीं किया है। 8 का 32 में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। क्या आज हम देखेंगे, क्या लोग सत्य को पहचाने हैं? सत्य को पहचाने, यदि वो सत्य को पहचान गए होते तो वो महापवित्र बताता है परम पवन मंदिर घर में प्रवेश कर चुके होते। आज वो जो है विधियों और नियमों और जो है व्यवस्था का पालन नहीं करते, जो मूसा को दिया गया था, जो मूसा को जो शरीर का शुद्धता के लिए जो नियम और जो है कानून को दिया गया था, आज वो कानून के अनुसार कोई नहीं चलते। यदि वे सत्य को जान जाते, क्योंकि यहाँ पे बताता है तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। थे जो उनसे यीशु मसीह से कह रहे हैं, उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे।
आप यह क्यों कहते हैं कि हमें स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पे बता रहा है कि ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। बता रहा है कि दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। यही बता रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि सत्य को जान जाता है, वो सत्य को जान जाता है, वो पश्चाताप कर लेता है, यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र को धो लेता है और वो पिता उसे वो आकर्षित करता है, पवित्र आत्मा देता है, जिसके द्वारा उसके अंदर में, उसके शरीर में जो बताता पाप है वो बाहर चला जाता है और स्वयं पुत्र उसमें निवास कर लेता है और पुत्र सदा निवास करता है, सदा हमारे जो है शरीर में रहता है। इस शरीर को वो अपना मंदिर बना लेता है। यही वो मंदिर बताता है, पवित्र आत्मा का मंदिर बना लेता है। सत्य को जान लेते हैं तो हमारे अंदर से जो है पाप चला जाता है और जो पुत्र हम में निवास करता है और पुत्र सदा हमारे शरीर में रहता है, ये शरीर को अपना मंदिर बना लेता है। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार का जो है इस संसार में लोग चल रहे हैं। क्यों ऐसे चल रहे हैं? क्योंकि वे जो है जो आज भी मूसा के नियमों का जो है पालन कर रहे हैं, जो विधियों का पालन कर रहे हैं, जो खान पान जिससे बता रहे हैं कि वो जो है अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकता, ये परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह अपना लहू बहाया, यीशु मसीह अपना लहू बहाया, जिसके द्वारा बताता है जितने लोगों ने यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र धो लिया है, उसे पिता आकर्षित करता है, पवित्र आत्मा देता है। यदि पवित्र आत्मा देता है, वही पवित्र आत्मा आज इस संसार में उसे चला सकता है। आज एक व्यक्ति अपना बुद्धि से, अपना बल से, अपना शक्ति से वो कभी नहीं इस संसार में चल सकता। यदि वो अपने आप को पवित्र बनाना चाहता है तो भी वो अपने आप को पवित्र नहीं बना सकता। ये बता रहा है कि अपने शक्ति से वो कुछ भी नहीं कर सकता। आज बता रहा है, यदि पिता आकर्षित नहीं किया, पिता से वो वरदान नहीं मिला है, यदि पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आज ये संसार में बताता है एक व्यक्ति भी एक कदम भी नहीं चल सकता। क्योंकि परमेश्वर ने मार्ग दिया है हम लोगों को, दो मार्ग दिया हुआ है। एक मार्ग बता रहा है कि चौड़ा है, बता रहा है कि चौड़ा है, उसमें आज सारे लोग जो चल रहे हैं, सारे लोग उस बता रहा है कि चौड़े मार्ग पर जा रहे हैं। परंतु बता रहा है कि संकीर्ण मार्ग एक दिया हुआ है, जो संकीर्ण मार्ग बहुत कम लोग जा रहे हैं। कैसे बहुत कम लोग जा रहे हैं? जो लोग यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र धो लिए हैं, बता रहा है कि पिता जिसे आकर्षित कर दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा ही आपको उस संकीर्ण द्वार से ले जाएगा। आप अपने बुद्धि से, अपने बल से, अपने शक्ति से कभी नहीं जा सकता। वो बताता है कि उस रास्ते से अनंत जीवन को पाना है, उस रास्ते में नहीं जा सकते। हमें आज बता रहा है कि किस प्रकार का हमें चलना है। हमें जो है सबसे पहले जो है विधियों और बताता है जो शरीर को शुद्ध करने वाला, हमें जो है वो जो मूसा का जो नियम है वो नहीं, हमें जो है यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र धोना है, जिससे हम परम पावन मंदिर घर में बताता है कि हम जाने के लिए बेधड़क हम जा सकते हैं, बिना रोके बिना टोके हम जा सकते हैं। क्योंकि एक बार यदि हमने अपना वस्त्र धो लिया है यीशु मसीह के लहू से, तो बता रहा है कि पिता उसे आकर्षित करता है। वो सत्य का आत्मा आता है, बताता है कि जब वो सत्य का आत्मा आता है तो वो सत्य का आत्मा आपको संकीर्ण द्वार से ले जाता है। आप अपने शक्ति से कभी नहीं चल सकते। अब अपने शक्ति से, अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से कभी भी आप ईश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको यदि प्रवेश करना है ईश्वर के राज्य में, तो आपको सत्य के आत्मा जब आपको दिया जाएगा, वो सत्य का आत्मा आपको जो है अनंत राज्य में ले जाएगा। वो सत्य का आत्मा जो आपको संकीर्ण द्वार से ले जाएगा। क्योंकि वचन हमें बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और पद संख्या अगर 13 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताता है, संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जा रहा है, जो विनाश की ओर ले जा रहा है, जो बता रहा है कि विनाश की ओर ले जा रहा है। उस पर चलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। सारे लोग चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? आज मूसा के आज्ञाओं बताता है, जो संहिता के नियम और आज्ञाओं और विधियों और खान पान और नाना प्रकार के जो है जो नाना प्रकार के हम देख रहे हैं विधियों का पालन करते हुए आज चल रहे हैं। तो वो कहाँ चल रहे हैं? वे जो है चौड़े मार्ग से चल रहे हैं, जो विनाश की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि ये हमारे शरीर को बता रहा है कि शुद्ध नहीं, ये एक व्यक्ति अपने शक्ति से अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं बना सकता, अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में ग्रहण योग्य नहीं बना सकता। आज बताता है कि जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र नहीं धोएंगे, वे बता रहा है कि वे
जो है संकीर्ण मार्ग से नहीं चल सकता, वह चौड़े मार्ग से ही जाएगा। और बताता है कि जो चौड़े मार्ग पर चलता है उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु बताता है संकरा है वह द्वार, और बताए संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाता है उसकी संख्या बताता है थोड़ी सी है, बहुत कम है। इसीलिए आज हमें जो है ध्यान देना है कि आज हमें जो चलना, जो मार्ग पे हम चल रहे हैं, ये मार्ग में अपने बुद्धि का कोई काम नहीं है, अपना शक्ति का कोई काम नहीं है, अपना जो बल का कोई काम नहीं है। यहाँ पे यदि आपको संकीर्ण द्वार से जाना है तो आपको परमेश्वर ही ले जा सकता है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि ये मनुष्य के लिए असंभव है। बता रहा है कि जो है सुई के नाके से होकर ऊँट का निकल जाना संभव है, बता रहा है, परंतु ये बता रहा है कि एक धनी जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे वचन हमें बताता है, परंतु और भी आगे कुछ बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है ये मनुष्य के लिए असंभव है, ये मनुष्य कभी नहीं जा सकता है, कभी वो संकीर्ण मार्ग से नहीं जा सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज परमेश्वर हम सबों से यही कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें जो मार्ग पे हम चल रहे हैं, जो जीवन को हम पाना चाहते हैं, जो अनंत जीवन में हम प्रवेश पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर के उस मंदिर में हम पहुंचना चाहते हैं, जो खजूर की डाली लेकर, तो हमें कैसे चलना चाहिए? ना अपने बुद्धि से, ना अपने बल से, ना अपने शक्ति से, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम उस संकीर्ण मार्ग से हम जा सकते हैं, संकीर्ण मार्ग से हम जाएंगे, क्योंकि अपने बुद्धि से आज नहीं चल सकते। इसीलिए हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग हैं जो चौड़े मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया, सत्य को अपनाया नहीं, आज भी जो है आज्ञाओं और विधियों का पालन कर रहे हैं। आज परमेश्वर हम सबों से यही कह रहा है, जब हम लोगों ने प्रकाश को देख लिया है, सुसमाचार का तेजों में प्रकाश को देख लिया है, हम लोगों का मन का आंखों को ज्योति प्रदान कर दिया है, तो आज हम कौन से बातों को देख रहे हैं? हम उस अनंत राज्य को देख रहे हैं, परमेश्वर की बातों को देख रहे हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रकाश को देख रहे हैं, जो बता रहा है कि हमारा आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीनों को शुद्ध और पवित्र और निर्मल और उज्जवल बनाता है। क्योंकि वचन भी हमें यही बता रहा है, यीशु मसीह जब आएंगे तो बताता है कि हमें परिपूर्ण होना है। परिपूर्ण बताता है कि हम लोग तेसलोनिके में पढ़े ना, तेसलोनिके में क्या बता रहा है कि किस प्रकार का बताता है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो हमें कैसे पूर्ण होना है, पूर्ण रूप से बताता है कि हम शुद्ध और पवित्र होना है, ये बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे बता रहा है शांति का ईश्वर बताता है आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करें। पूर्ण रूप से मतलब ये नहीं कि खाली एक भाग, ऐसे नहीं, हमें बताता है पूर्ण रूप से पूरे शरीर को बताता है, मन बताता है, प्राण को, आत्मा को तथा शरीर को बताता है पूरे तरह से शुद्ध और पवित्र बनाना है, जिसके द्वारा बताता है यीशु मसीह जब आएंगे तो हम निर्दोष पाए जाएं, उसके साथ महिमा के शरीर पहनकर जा सके। यदि यीशु मसीह का आने में देर हो गया है, तो यदि हमारी मृत्यु हो गई है, तो जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारा कब्र खुल सके। क्योंकि हम जो है यूहन्ना में देखते हैं किस प्रकार का बताता है, यूहन्ना 14 में 14 और उसका 25 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे 26 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताता है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा, मैंने तुम्हें जो बातों को बताया है वह उसका स्मरण दिलाएगा, उसका याद दिलाएगा, वो हमें ले जाएगा, वो हमें चलाएगा। बताता है उसका आगे यदि हम 27 में देखते हैं, 14 का 27 में बताता है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ। यही सबसे बड़ा जो शांति है जो आज संसार में बताता है। जब पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है, जब हम यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र धो लेते हैं, तो हमें जो पिता आकर्षित करता है वो पवित्र आत्मा देता है, बताता है। उसके बाद हमारे जीवन में वो शांति आ जाता है। जब वो शांति आ जाता है, बताता है कि शांति प्रदान करता हूँ, और वो संसार की शांति की तरह नहीं है, बता रहा है। तो हमें ये शांति चाहिए, ये शांति जो हमें मिला है, ये शांति के द्वारा ही हम चलते हुए अनंत जीवन को पा सकते हैं। यीशु मसीह आने का हम बाट जो सकते हैं, यीशु मसीह आने का हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। और बता रहा है कि इसी जैसे हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, हमें संकीर्ण मार्ग से ले जा रहा है, वो पतले मार्ग से ले जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने शक्ति से नहीं चल रहे हैं, अपने बल से नहीं चल रहे हैं, हम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं।
परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है, हमें जो है अंत के समय जब हम जी रहे हैं, यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। ऐसे समय में हमें कैसे चलना है, और ना अपने बुद्धि से, ना बल से, ना अपनी शक्ति से, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। वही हमें वो संकीर्ण द्वार से ले जाएगा जो अनंत जीवन में बताते हैं पा सकते हैं, अनंत जीवन को पा सकते हैं, और वो मुकुट को पा सकते हैं जो हमें परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।